हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है कक्षा 9 के संस्कृत का पाठ अष्टमा पाठा नीति नवनीतम। इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ज्ञान और नीति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शीलम प्रधानम पुरुषे, हे राजन, मनुष्य का सबसे प्रमुख गुण उसका शील होता है। शीलम प्रधानम पुरुषे, हे राजन, मनुष्य का सबसे प्रमुख गुण उसका शील होता है। तद्दस्येह प्रणश्यति, जिसका यह गुण, प्रणश्यति माने समाप्त हो जाता है, जिसका यह गुण समाप्त हो जाता है। यानी मनुष्य का सबसे प्रमुख गुण उसका शील होता है, और जिस व्यक्ति का यह गुण समाप्त हो जाता है, ना तस्य जीवितेनार्थो, उस व्यक्ति का जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। ना धनेन ना बंधु भी, ना धन रहने से और ना बंधुओं के रहने से। मतलब मनुष्य का प्रमुख गुण उसका शील होता है। जिस व्यक्ति का यह गुण समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन में जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होता, भले ही उसके पास धन और बंधु हों। आगे देखते हैं, दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत। धृतराष्ट्र को विदुर जी ज्ञान और नीति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन में वो सब कार्य कर लेना चाहिए। दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन में वो सब कार्य कर लेना चाहिए। येन रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात्रि में सुख पूर्वक रहा जा सके। उसी प्रकार अष्टमासेन तत्कुर्यात्, वर्ष के 8 महीनों में वह सब कार्य कर लेना चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे कि वर्षा ऋतु में सुख पूर्वक रहा जा सके। हे राजन, दिन में वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि में सुख पूर्वक रह सकें, और वर्ष के 8 महीने में वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे वर्षा ऋतु में सुख पूर्वक रह सकें। आगे देखते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र जी को, महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान और नीति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, पूर्वे वयस तत्कुर्यात्, जीवन के प्रारंभिक अवधि में वो सब कार्य कर लेना चाहिए। येन वृद्धा सुखम वसेत, जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सकें। यानी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, अर्थात युवावस्था में ही वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सकें। यावत जीवनेन तत्कुर्यात्, और जीवन में, इस जीवन में वो सब कार्य कर लेना चाहिए। येन प्रत्य सुखम वसेत, जिससे परलोक में भी सुख पूर्वक रह सकें। इस जीवन में या इस लोक में वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे परलोक में सुख पूर्वक रह सकें। एक बार फिर से देखते हैं, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, अर्थात वृद्धावस्था के पहले वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सकें, और इस जीवन में वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे अगले जीवन में सुख पूर्वक रह सके। आगे देखिए, ज्ञान और नीति का श्लोक जिसे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं और कहते हैं, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रया। हे राजन, चिन्वन्ति माने होता है आनंद लेते हैं, पुरुषास्त्रया, 3 प्रकार के लोग, पृथ्वी माने धरती का, सुवर्ण पुष्पाम माने हरी भरी खुशहाल। हे राजन, इस खुशहाल पृथ्वी का आनंद 3 प्रकार के लोग लेते हैं। पहला है सूरश्च, वीर,
कृत विद्यश्च, और जो विद्वान हो, वीर विद्वान, यश्च जानाति सेवितम, और जो व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग अर्थ कमाने में कर सके। हे राजन, इस हरी भरी धरती का सुख 3 प्रकार के लोग उठाते हैं, वीर, विद्वान, और जो उस विद्वता का उपयोग अच्छी तरह से कर सके। आगे कहते हैं, अर्थागमो नित्यम रोगिता चा, प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी, वयश्च पुत्रो अर्थकरी चा विद्या, खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में प्राणियों को 6 प्रकार के प्राणी सुखी होते हैं। खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में 6 प्रकार के प्राणी सुखी होते हैं। कौन कौन? अर्थागमो, जिनके पास धन संपत्ति या अर्थ का आवागमन रहता है। अर्थागमो, जिन लोगों के पास धन संपत्ति का या धन का आवागमन होता है। नित्यम अरोगिता चा, और वे स्वस्थ शरीर वाले हैं, हमेशा स्वस्थ शरीर वाले रहते हैं, निरोग शरीर वाले हैं। ऐसे लोग जिनके पास सदैव धन का आवागमन रहता है, और ऐसे व्यक्ति जो निरोगी शरीर वाले हैं। प्रिया, जो लोग प्रिय वचन बोलते हैं। चा भार्या प्रियवादिनी, और जिनकी पत्नी प्रिय वचन बोलती हो। वयश्च पुत्र अर्थकरी, पुत्र, और पुत्र जो है आज्ञाकारी हो। अर्थकरी चा विद्या, और विद्या धन संपत्ति प्रदान करने वाली हो। मतलब इस संसार में 6 प्रकार के 6 व्यक्ति सुखी रहते हैं, 6 प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। पहला, अर्थागमो, जिनके पास धन संपत्ति का निरंतर आवागमन हो। नित्यम आरोगिता चा, और सदैव निरोग शरीर वाले हों। प्रिया, प्रिय वचन बोलने वाले हों। चा भार्या प्रियवादिनी, और पत्नी प्रिय वचन बोलने वाली हो। वयश्च पुत्र, पुत्र आज्ञाकारी हो। अर्थकरी चा विद्या, और विद्या धन संपत्ति को प्रदान करने वाली हो। खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस प्रकार हे राजन, इस धरती पर 6 प्रकार के प्राणी सुखी रहते हैं। धन्यवाद।